नेक्स्ट हेडिंग जो है दैट इज ट्रांस हिमालयाज. डोंट टॉक. ट्रांस हिमालयाज. What are Trans Himalayas? These are the ranges which lie north of Greater Himalaya. यानी ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में जो हमारे पास रेंजेस हैं उनको हम क्या कहते हैं भाई? शाबाश. So these are what? These are nothing but these are ranges which what? Which lie north of what? Greater Himalaya. और मिडिल हिमालय ना. ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में जो रेंज हमें आते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय. बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत इजी है टू अंडरस्टैंड इट. जितने भी ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में रेंज आते हैं इंडिया में उनको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हाट आर दीज? से फॉर एग्जांपल वी हैव ज़नस्कर. समवेयर इट मे बी रिटन एज ज़स्कार. इट इज सेम ज़नस्कर और ज़स्कार. वी हैव लद्दाख रेंज. वी हैव Karakoram. We have Kailash. ठीक है ना? 1 2 3 4. These are the ranges. ठीक है ना? जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय. अब हम कैसे समझेंगे इसको? अगेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. See, pay the attention now. ये लिखा सबने? Okay? Now, we break. What is this? ग्रेटर हिमालय. Okay? तो मैंने क्या लिखा यहां पर? वो रेंज जो ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में. अब नॉर्थ कहां हो गया? नॉर्थ हो गया इधर की नॉर्थ हो गया इधर ऊपर ना. सो आप सबसे पहले जो रेंज हमें यहां पर आता है this I call as what? सबसे पहले ज़नस्कर रेंज. याद रखना भाई. उसके बाद हमें दूसरा एरिया है, दूसरा रेंज है. I will call it as लद्दाख रेंज. But you should know it. And third we have what is known as Karakoram. Then we have a range here outside what? Outside the boundary we have one more range. This range is called what? Kailash. अब हम इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हमने क्या लिखा? ज़नस्कर. यानी कौन सा ऐसा रेंज है जो इमीडिएटली लाइक करता है नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालय? सवाल कैसे आ सकता है? आपको माउंटेन रेंज के नाम दिए गए होंगे, उनको आपको ऑर्डर करना होगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एज पर द डायरेक्शन ऑफ द क्वेश्चन. आपको सवाल क्या पूछ रहा है? आप मुझे बोलो टॉप से लेके बॉटम तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक रेंज को अरेंज करो. वहां पर इनका नाम होगा. भाई सबसे पहले क्या आता है? ऊपर कराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद इधर ग्रेटर हिमालय, उसके बाद मिडिल हिमालय, उसके बाद कर सकते हो ना अरेंज? कर सकते हो ना? यहां से अगर पूछा जा रहा है तो यहां से क्या आएगा? पहले शिवालिक्स, मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ज़नस्कर, लद्दाख, कराकोरम. इजी. इजी कब बनता है? जब आप इमेज देखते हो, जब आप स्ट्रक्चर देखते हो. अगर आप याद करने लगे ये कैसे मुश्किल. इतना इजी होने के बावजूद भी ये भूल जाओगे, आप हो जाओगे. क्यों? क्योंकि आप इसको याद कर रहे हो, आप इसको इमेज नहीं देखते हो, आप इसको फोटो नहीं देखते हो, आप इसका स्ट्रक्चर नहीं देखते हो. सो सबसे पहले क्या है भाई? ज़नस्कर. तो हम कहते हैं जो ट्रांस हिमालयाज हैं, पहले हम ऐसे थोड़ा इंट्रो बताते हैं. ट्रांस हिमालयाज जो हैं, मैं शॉर्ट में लिखता हूं ट्रांस हिमालयाज. ओके, ट्रांस हिमालयाज. बाद में हम ज़नस्कर की बात करते हैं, पहले हम कलेक्टिवली बात करते हैं. ट्रांस हिमालयाज जो हैं इनको हम कहते हैं तिब्बतन हिमालयाज. क्या कहते हैं इनको? तिब्बतन हिमालयाज. क्यों कहते हैं तिब्बतन हिमालयाज? बिकॉज मोस्ट ऑफ इट लाइज इन what? शाबाश. बिकॉज मोस्ट ऑफ इट लाइज इन, लिखा जो ये ट्रांस हिमालय है
इसका स्ट्रेच है अराउंड 1000 किलोमीटर। हाउ मच? यानी इन ट्रांस हिमालय का जो स्ट्रेच है, जो फैलाव है, दैट इज अराउंड 1000 किलोमीटर। और इसकी जो एवरेज एलिवेशन जो है, एवरेज एलिवेशन जो है दैट इज अराउंड 3000 वॉट किलोमीटर, हाँ मीटर, यस 3000 मीटर। लिखा सबू ने? अब विड्थ की बात करते हैं, है ना, एवरेज विड्थ। मगर याद रखना ये इनका स्ट्रक्चर जो है, अगर मैं इनको एक्सट्रीम्स पर देखता हूं, एक्सट्रीम्स क्यों को, अगर मैं इनको कहां पर देखता हूं, सेंटर, एक्सट्रीम्स पर ये नैरो है, तंग है, मगर सेंटर पर ये क्या है भाई, वाइड है। एक्सट्रीम्स पर एवरेज विड्थ कितनी है, दैट इज 40 किलोमीटर। हाउ मच? सेंटर में क्या है, वाइड, तो सेंटर में क्या होगा, ज्यादा कि कम होगा, 225 किलोमीटर। समझ में आ रहा है सबको? 225 किलोमीटर लिखा, 225 किलोमीटर। इसका मतलब है बीच में इनकी विड्थ ज्यादा है और एक्सट्रीम्स पर इनकी विड्थ नैरो है, तो इसलिए मैंने लिखा एवरेज, ए स्टैंड्स फॉर एवरेज, एवरेज विड्थ जो है एक्सट्रीम्स पर वो कम है, इसलिए 40 किलोमीटर। लेकिन सेंटर में इनकी विड्थ ज्यादा है, इनका स्ट्रक्चर ऐसे ही नेचर, मदर नेचर ने ऐसे ही बनाया है, सेंटर में इसकी विड्थ ज्यादा है, तो इसलिए 225 किलोमीटर इनकी क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऐसे हो सकते हैं, ये ऐसे हो सकते हैं, ये ऐसे हो सकते हैं, है ना, इनकी विड्थ बहुत कम है, लेकिन बीच में क्या है भाई, इनकी विड्थ ज्यादा है। सो 225 इधर है एंड हियर इज व्हाट, 40 आर। समझ आवा सारी? ओके, नाउ तो सबसे पहला रेंज क्या है भाई, हाँ शाबाश, फर्स्ट रेंज इज ज़नस्कर, ज़नस्कर रेंज। ज़नस्कर रेंज आल्सो नोन एज टेथीज हिमालय। व्हाट? टेथीज हिमालय। सम स्कॉलर्स आर सेइंग कि टेथीज में जो बाकी मटेरियल था वो इसी में जमा हो गया बहुत, तो इसलिए वो कहते हैं कि इट इज कॉल्ड व्हाट, टेथीज हिमालय। ज़नस्कर पर बहुत सारे पीक्स हैं, ज़नस्कर पर बहुत सारे पीक्स हैं, बहुत सारे पीक्स हैं, लेकिन जो इस पर हाईएस्ट पीक जो है दैट इज नंगा पर्वत। क्या है भाई? अब देखो भाई, ये नंगा पर्वत कहां है, ज़नस्कर कौन सा है, पहला वाला कि दूसरा वाला? ये है नंगा पर्वत, ये दिखाई दे रहा है लास्ट वालों को, दिस इज नंगा पर्वत, ये पीक नंगा पर्वत नहीं दिखाई दे रहा है? ये है कराकोरम, ये है लद्दाख, ये क्या है भाई, ये वाला, इस पर क्या है भाई, उस साइड पाकिस्तान के साइड से, जो इस वक्त पाकिस्तान की ऑक्यूपेशन में है, नंगा पर्वत। नंगा मैंने कहा बिकॉज डिवाइड ऑफ वेजिटेशन, ये बिल्कुल नंगा है, यानी इस पर वेजिटेशन नहीं है। देखो भाई, ये है दिस वन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश। नंगा पर्वत, इसकी हाइट कितनी है, हाँ 8 2 8126, यही है। जो 8वीं हाइट पर, 9वां हाइट पर कौन है, 9th हाइस्ट पीक। कल मैंने कहा 10 पीक्स आप याद करना। व्हाट इज द 9th हाइस्ट पीक, कौन सा है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बाकी में पूछा दो, हाँ शाबाश। आप लोग ऐसा काम नहीं करते हैं क्या भाई? द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, कल आप कहोगे सर आपने नहीं पढ़ा, दिस इज द मुखबिर, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। कल आप मैं बताऊंगा कि मैंने फलाने टाइम पर बताया था, आप नहीं कर रहे हैं भाई। मैं आपको मारने नहीं जा रहा हूं, डांटने नहीं जा रहा हूं, आप मुझसे बड़े हैं क्या हैं?
तुम गर्ज परनस कह हाँ वो अगर मे अक् बच बे ना जंग बे बह पर्न सह लेकिन जो पढ़ेगा यमिस दिमाग मे पर्न यमिस नहीं दिमाग में पर्न कहें यमिस बसान यह ईजी क्या मे क्या कर मे पता ये पता ये करने आपको मेरी बात समझ आ रही है ना। हाँ इसलिए जो आपकी नखरे वखरे है ना ये आपकी नखरे वखरे आपके माँ बाप से लेते हैं। बाहर ये सब नहीं चलता है। बाहर आपको हुनर दिखाना है, बाहर आपको टैलेंट दिखाना है, बाहर आपको जो आपके अंदर है वो आपको दिखाना है, ठीक है ना। सो हाईएस्ट पीक जो है दैट इज व्हाट नंगा पर्वत। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नंगा पर्वत। सेकेंड पीक जो है दैट इज व्हाट लद्दाख। लद्दाख रेंज जो है इस पर भी बहुत सारे पीक्स हैं। क्या? इस पर भी बहुत सारे पीक्स हैं। जो हाईएस्ट पीक जो है दैट इज रक्कापोशी। रक्कापोशी किस पर है भाई? लद्दाख, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं लद्दाख का ऑफ शूट देखूं, ऑफ शूट मतलब हिस्सा, उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? थर्ड ऑफ शूट। Offshoot of what? Ladakh range is what? Huh? कैलाश। yes, ये वाला कैलाश। ये किसका हिस्सा है फिर? ये किसका रिमेनिंग पार्ट है? ये किसका एक्सटेंशन है? राधा शुड से किसका? समझ आवा? इसको ये कहां पर है भाई इस वक्त? ये है ना बाहर तिब्बत चाइना में है ना। सो तिब्बत चाइना में इसको कहते हैं गैंगडाइज। क्या कहते हैं भाई? इट इज कॉल्ड एज, वी कॉल इट एज कैलाश, वर्ल्ड कॉल्ड एज कैलाश, बट चाइनीज कॉल देम गैंगडाइज। और कैलाश पर जो हाईएस्ट पीक है, इस पर भी बहुत सारे पीक्स हैं। कैलाश पर जो हाईएस्ट पीक है वो हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? दैट इज बाय द सेम नेम कैलाश, कैलाश पीक। समझ में आ रहा है? कैलाश पर बहुत सारे पीक्स हैं। जो हाईएस्ट पीक है दैट इज बाय द सेम नेम कैलाश पीक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, नाउ पे द अटेंशन। जो रिवर इंडस है, रिवर इंडस, जो रिवर इंडस जो है भाई याद रखना, रिवर इंडस क्या करती है? रिवर इंडस फ्लो करती इन्हीं रेंज में से, मगर यू शुड नो इन बिटवीन विच टू रेंज एंड विच रेंज लाई साउथ टू द इंडस एंड विच रेंज लाई नॉर्थ टू द इंडस। सो आपको याद रखना है जो इंडस है, इंडस रिवर क्या करती है? ये फ्लो करती है वायर इन बिटवीन व्हाट? इन बिटवीन टू रेंज। वन इज कॉल्ड ज़नस्कर, सेकेंड इज कॉल्ड लद्दाख। सो इन बिटवीन ज़नस्कर और ज़स्कार and Ladakh range. For example, if this is what? If this is Zanskar range. For example, if this is what? This is Ladakh range. तो आप रिवर कहां फ्लो कर रहा है? आप रिवर इन बिटवीन फ्लो कर रहा है। तो साउथ में कौन सा रेंज आता है इस इंडस रिवर को? नॉर्थ में कौन सा आता है? यही सवाल आता है। विच रेंज लाइज साउथ ऑफ इंडस, विच रेंज लाइज नॉर्थ ऑफ इंडस? साउथ इज ज़नस्कर, नॉर्थ इज लद्दाख। तो यहां पर अगर आप इसको दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? मगर यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि इसका सोर्स जो है, इसका सोर्स किधर है। सो आप क्या लिखेंगे? क्या है सोर्स? सी। नाउ पे द अटेंशन प्लीज। फॉर एग्जाम्पल, जो इंडस है, इंडस का सोर्स है नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ कैलाश रेंज, और एग्जैक्ट जो लेक है दैट इज मानसरोवर, मानसरोवर लेक। आप मुझे बताओ कैलाश कहां पर है? आप कैलाश कह दीजिए। तो मैंने कहा कि इस इंडस का सोर्स है नॉर्दर्न स्लोप्स। नॉर्दर्न स्लोप्स कहां गए? ये वाले कि वो वाले? पीछे वाले, ये आगे वाले है ना। सो दिस इज द नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ द शिवालिक्स। वी हैव व्हाट? मानसरोवर लेक। और यही मानसरोवर लेक से ही क्या करती है? फाइनली जाती कहां पर? पाकिस्तान, देन फाइनली अरबियन सी।
आप देखो कि रिवर कहाँ कहाँ से जा रहा है, रिवर यहाँ से वहाँ जा रहा है। अब ये ना कहना सर आपका पर खचोर, डोंट से दिस। ये बोर्ड है, अगर इस बोर्ड को आप ऐसे रखते हो जमीन पर तो फिर क्या रिवर जाएगा कि नहीं जाएगा? यस, इसका स्लोप है टुवर्ड्स दिस, इसलिए पाकिस्तान जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम तिब्बत, चाइना टू इंडिया, देन फाइनली पाकिस्तान। एंड इसका लास्ट पॉइंट कहां पर, यानी माउथ कहां पर है? माउथ समझते हो किसको कहते हैं? माउथ इज व्हाट? एंड पार्ट ऑफ द रिवर। तो माउथ कहां है इसका? सोर्स कहां है? कोर्स कहां है? कोर्स का मतलब है रास्ता कहां है? रास्ता है तिब्बत, चाइना, देन वी हैव इंडिया, देन वी हैव, अर्लियर वी यूज्ड टू से इट फ्लोज थ्रू जम्मू एंड कश्मीर, नाउ यू हैव टू से इट फ्लोज थ्रू ओनली लद्दाख, बिकॉज लद्दाख हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स, है ना। सो आप क्या बोलेंगे? ये जो इंडिया में है, इंडिया में ये फ्लो करता है सिर्फ एक ही जगह पर, दैट इज द प्लेस कॉल्ड इंडस। को हमें अलग से पढ़ना है, इंडस इज अ रिवर। हमें यहां पर इतना समझना है कि कहां से रिवर जाती है। उसके बाद क्या आता है? व्हाट द लास्ट? शाबाश, कराकोरम रेंज, शाबाश। कराकोरम रेंज, Karakoram range is also known as, it is known by different names. The famous name is Krishnagiri. Krishnagiri. The famous name is what? Krishnagiri. Famous name is Krishnagiri. क्या मैं ये कह सकता हूं दिस द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया, है ना? सो नॉर्दर्न most range, northern most range of what? भारत, called India. अभी अगर आपने सुना होगा कि अभी न्यूज में आ रही है कि क्या ये बात है कि इंडिया है, अभी उस पर पार्लियामेंट में बात चल रही है इस बात पर कि इसको भारत कहें या इंडिया कहेंगे। अरे तुम्हें कौन जानता है? हाँ, कल से जानने लगे जब आप चंद्रयान पर चढ़े हैं। हाँ, ओके। कृष्णागिरी इसका और एक नाम है। इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है भाई कि दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, है ना? दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज। अब अगर नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ये क्या करता है? ये बॉर्डर बनाता है, बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड चाइना। किसके साथ? इंडिया के साथ। अफगानिस्तान और चाइना एक साइड से और दूसरी साइड से कौन है? इंडिया है। तो इनके दरमियान एक बॉर्डर बन जाता है। वो बॉर्डर कौन बनाता है? यही कौन सा रेंज? इट एक्ट्स एज अ वाटरशेड। व्हाट्स वाटरशेड और वाटर डिवाइड? शाबाश। व्हाट्स वाटरशेड और वाटर डिवाइड? देखो, वाटर डिवाइड होता है एलिवेशन, अपलैंड रीजन, जो दो ड्रेनेज सिस्टम को आपस में मिलने नहीं देती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द रेंज, माउंटेन रेंज, ओके, एंड हियर वी हैव ए रिवर सिस्टम, है ना, ड्रेनेज सिस्टम। हियर वी हैव वन मोर ड्रेनेज सिस्टम। ये दो आपस में क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि बीच में क्या है? पहाड़ है। बीच में क्या है? एलिवेशन है। बीच में क्या है? राइजिंग लैंड है। और इसको हम कहते हैं वाटरशेड और वाटर डिवाइड। समझ आवा? सो ये भी क्या करती है? एक्ट एज बिटवीन इंडिया एंड दिस पार्ट, है ना? सो ये क्या करती है? इट एक्ट्स एज ए वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड, प्रॉपर वर्ड है तुर्किस्तान। ठीक है ना? लिखो जल्दी। अच्छा, हिंदुस्तान का सबसे हाईएस्ट पीक, शाबाश, हिंदुस्तान का हिमालय का सबसे हाईएस्ट पीक कहां पर है? सिक्किम में। सिक्किम। उसकी हाइट याद है? मतलब ऐसे सवाल तो नहीं आएंगे आपको, मगर सवाल आ सकता है कभी कभार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर
इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी हाइट से याद रखो। ओके, नाउ जो इस पर हाईएस्ट पीक है, किस पर, किस पर, वो है, भाई सुन लो, ये क्या है, क्यों, इस कराकोरम पर इस साइड पीक है, इस साइड नहीं, उस साइड का मतलब ये सारा क्या है, पाकिस्तान का हिस्सा, पाकिस्तान की ऑक्यूपेशन। ये है नंगा पर्वत, ये क्या है, तो अब K2 किसका पार्ट है, हिमालय का, ट्रांस हिमालय का, इस था नहीं अवय मैंने मेरा कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया जो है दैट इज K2, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया ऑफ हिमालय, ये हिमालय का मत है, ये ट्रांस हिमालय का है। फिर आपको कहां जाना है, कंचनजंगा। अब हमें रातों समझ, ओके। सो K2 की हाइट कितनी है, 861, नाइस, 8611। भाई आप जितनी मेहनत करेंगे ना उतना ही आपका फायदा है, उतना ही आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जितनी आप लेजीनेस दिखाते हो तो उतना ही आपका नुकसान हो रहा है, और किसी का नहीं, ना आपके माँ बाप का नुकसान हो रहा है, ना आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का नुकसान हो रहा है, ये सारा आपका अपना नुकसान हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? K2 असल में क्या है, दीज वेर सिंबल्स, K वॉज एक्चुअली सिंबल गिवन बाय द यूरोपियंस। वो मार्क डिमार्केशन कर रहे थे इन पहाड़ों को, दिस इज K इज अ सिंबल, K1, have you ever heard K1, K3, K4, K5? We have, for example, we have K1, we have K2, we have K3, we have K4, we have K5. All these are peaks. All these are, and all lie on the same range that is called Karakoram. समझ में आया? For example, what's K1? Yes, it is Mashar-Brahm. Mashar-Brahm is a peak which lies on what? Again same range that is called Karakoram. यानी सारे के सारे रेंज जो हैं they all lie on Karakoram. और ये हाईएस्ट पीक से, टॉप मोस्ट पीक से मशर-ब्रह्म। K2 क्या है, इसको क्या कहते हैं? यस, गॉडविन ऑस्टिन, मगर इसको चाइनीज नेम भी है। व्हाट इज द चाइनीज नेम? चाइनीज नेम इज क्योगिर और छोगिर। दिस इज रिटन इन डॉक्टर खुलर एंड माजिद हुसैन, आप वहां से पढ़ सकते हो इसको। क्योगिर और छोगिर इज द नेम गिवन टू द सेम पीक दैट इज कॉल्ड K2 बाय द चाइनीज। जैसे गैंगडाइज किसको कहते हैं? कैलाश को, मगर हम क्या कहते हैं इसको? कैलाश। वो क्या कहते हैं? अपना नाम K3। There is a peak called by the name Broad Peak, उसका नाम ही है ब्रॉड पीक। K4 Gesherbrum first or Gesherbrum 1, sorry, 2 is there. Then we have, it's K5. Gesherbrum 1, it's also known as hidden peak। 1 को कहते हैं कि 2 को कहते हैं हिडन पीक? हाँ, 1 को कहते हैं हिडन पीक। 2 इज पहला नंबर है 2 का, उसके बाद असल में हाइट के हिसाब से था। वो यहाँ पर आए थे मैपिंग करने के लिए, पहले उन्होंने ये देखा ये हाइस्ट है, बाद में उनको लगा पता कि नहीं ये वाला हाइस्ट है, तो इसलिए फिर ये थोड़ा बहुत नंबरिंग में चेंज है, नहीं हाइट में चेंज है। यहाँ पर वो टीम आई थी, उसका जो हेड था उस सर्वे का, उस टीम सर्वे करने के लिए, उसका नाम था थॉमस मॉन्टेगोमेरी। थॉमस मॉन्टेगोमेरी तब उस टीम का हेड था। उन्होंने वहां पर लिखा कि दिस इज K1, दिस इज K2, दिस इज K3, दिस इज K4 एंड दिस इज K5। समझ में आया? राइट क्विकली। अब सवाल यह है कि जो ट्रांस हिमालय है इसमें क्या कंपोजिशन है? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ट्रांस हिमालय? शाबाश, ये लिखा सबने? ऑल सबने लिखा? आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लास। ऑल
मुझे बोलना जब ये टाइम क्लास टाइमिंग हो जाएगी। आज कितने तक है? 10 बजे तक। टाइम क्या हुआ? now pay the attention. Trans Himalaya composition. Trans Himalaya composition लिखो sedimentary, surface volcanic, sedimentary, surface volcanic, बसाल्ट। अगर सवाल पूछेगा कोई बसाल्ट कैसे आया तो बोलना बिकॉज ऑफ हॉट स्पॉट। कौन सा हॉट स्पॉट था भाई? तब, ये तब की बात है। इसमें अगर वॉल्केनिक है, ये आज का नहीं है, ये तब का वॉल्केनिक है। इसमें अगर बसाल्ट है, आज का बसाल्ट नहीं है, ये तब का बसाल्ट है। कब का बसाल्ट? हॉट स्पॉट। कौन सा हॉट स्पॉट? याद है पेवा कि ना? रीयूनियन हॉट स्पॉट और रीयूनियन आइलैंड, ये किस ओशन में है? कि अटलांटिक ओशन में। कॉमन सेंस। इंडिया आगे जा रहा था, पीछे क्या था? इंडियन ओशन। समझ आवाज सारनी? ईच एंड एवरी वन सारनी आवाज समझ के लिए है। हाँ, जो लद्दाख का एरिया है, लद्दाख इज कॉल्ड एज खपाचन। व्हाट इज खपाचन? लद्दाख एरिया जो है इट्स कॉल्ड खपाचन। उसको मून लैंड भी कहते हैं ना, लैंड ऑफ स्नो। तो आपने कराकोरम पर क्या देखा? बहुत सारे पीक्स आपने देखे। मैंने आपको पढ़ाया था कुछ दिन पहले सियाचिन ग्लेशियर, याद है? सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन। अगर आपको याद होगा, इट्स अ फाइट बिटवीन टू बाल्ड पर्सन्स फॉर द कॉम, याद है? सो सियाचिन ग्लेशियर जो है ये कहां पर है? ये भी कराकोरम पर ही है, याद रखना। ये कहां पर है? ये भी कराकोरम पर है। किस वैली में? नुब्रा वैली। आई इसका क्वेश्चन, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, कब सवाल पूछा गया था, तो आप चेक करना। तो बाकी हम बाद में देखते हैं। जो सियाचिन का क्या मतलब है? सियाचिन का मतलब है लैंड ऑफ रोजेस। अरे यहां पर कौन से रोजेस हैं? रोज समझते हो? गुलाबी, सॉरी गुलाब है, गुलाब। हाँ, सो लैंड ऑफ रोजेस, इसको कैसे कह सकते हैं हम कि यहाँ पर यार भाई यहाँ पर रोज उगते हैं? भाई एक्चुअली ये लैंग्वेज का मतलब निकलता है, सिया का मतलब ही है रोज। या सिया का मतलब क्या है भाई? सिया का मतलब है रोज, सियाचिन का मतलब है अबंडेंस। ये वहां की लैंग्वेज है। इस